दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार में एक इंडस्ट्रियल मीट जो है वो लगाई गई थी। हालांकि ये हर वर्ष ये प्रक्रिया होती है कि बाहर के जितनी भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बिहार में आकर अपने पांव पसारे और यहाँ के लोगों को रोज़ी और रोज़गार मिले। बिहार में जो पलायन की स्थिति है, पलायन का जो रेशियो है वो कमते नज़र आए। इसके लिए हर वर्ष वर्तमान सरकार जो है वो यहाँ पर मीट करती है, लोगों से मिलती है। बड़े बड़े बिजनेस जो एसोसिएट हैं वो पटना पहुँचते हैं और बिहार के जहाँ जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ की उपयोगिता दिख रही है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए यहाँ एक कार्य जो है वो किया जाता है। विकास के बढ़ते क्रम को अगर देखें तो ये भी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, बिहार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एसोसिएशन, जिसे हम बेटा के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रतिवर्ष यहाँ पर लगाया जाता है। दरअसल ये उन लोगों के अंदर जिज्ञासा जगाने की जगाने का एक प्रक्रिया है, जगाने का एक जरिया है, जिनको बिहार में रह के अपने व्यवसाय को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाना है, उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जहां से वो अर्जन भी कर सकते हैं, यानी आर्थिक जो व्यवस्था है उनकी सुदृढ़ भी हो सकती है और क्वालिटी में, मतलब जिस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, उसकी क्वालिटी में बेहतरी आए, इसके लिए भी ये एक्सपो जो है वो हर वर्ष लगाया जाता है। क्या है इसके पीछे कौन सी व्यवस्था इसके बहाने दी जाती है यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको, खास करके जो इलेक्ट्रिक ट्रेड जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हम कुछ जानकारी इसी तरह से हासिल करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं इस पूरे ट्रेड एसोसिएशन के, एक्सपो के लोग हैं, ये इन्हीं से हम जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रकाश अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ बिहार इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर, ये जो एक्सपो है, ये लगाने का मूल वजह क्या है, क्यों ये करते हैं आप? ये कस्टमर और कंपनियों के बीच की दूरियां को कम करते हैं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म जहाँ B2B और B2C के लिए ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग आके इजीली अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। अपना घर बनाने के लिए, यदि घर बना रहे हैं, कुछ भी आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप आइटम एक जगह पे आप सब कुछ तरह का आइटम देख सकते हैं। ऑटोमेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो इसमें जितने सारे जो कंपनियां हैं, अगर हम देख रहे हैं तो चूंकि इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक से संबंधित जितने भी हैं, यानी बिजली से संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उसका आप एक्सपो कर रहे हैं। तो इसमें आम जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? आम जनता को भी क्या है कि हर चीज़ जो अपने घर में आज वो लगाती है, तो उसको पास देखने के लिए 10, 15, 20 दुकानें जानी पड़ता है कि उसको क्या लगाना है, नहीं लगाना है। अपने घर में उसको आइडिया नहीं रहता है, जो मिस्त्री बताता है, इलेक्ट्रिशियन बताता है, उसके हिसाब से वो लगा लेता है। आज यहाँ वो जब आएगा तो उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको ये मिल जाएगा कि हमको क्या लगाना है। उसके पास वो उसके विजन बड़े हो जाएंगे कि हमको क्या लगाना है, घर में क्या चीज़ से क्या सुंदरता आती है और क्या फैसिलिटी मिलती है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। इसमें 55 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो बाहर से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और बिहार की भी बहुत सारी कंपनियां लोग जो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन करती है वो भी लगा रहे हैं। जैसे में अगर एक दो कंपनी के बारे में, हेवल्स, एंकर, गोल्ड मेडल, पॉलीकैब, कलर्स, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं। अमूमन सर देखा जाता है कि अगर आम जनता दुकान में पहुंचती है सामान लेने के लिए, तो उस जो प्रोडक्ट है उस पे जो प्रिंट होते हैं वो प्रिंट काफ़ी महंगे हैं। अगर हम एंकर की ही बात कर ले, चूँकि विश्वास है एक एंकर पे आम जनता का, भाई हेवेल्स पे विश्वास है, तो जिस तरह से विश्वास जमे हुए हैं और दुकानदार बरगलाते हमेशा देखा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ आने पे वो दुविधा जो है, वो छटा जो है वो मिट सकती है? एकदम दुविधा मिट जाएगी। और ऐसा बताएं, ये दुविधा बाजार में भी अब नहीं है। कंपटीशन का ज़माना है। आज के दिन में हर कंपनी का माल कम्पिटिटिव रेट में बिकता है। ठीक है, कहीं इंटीरियर बेसिस में कुछ लोग ज़्यादा प्रॉफिट रख ले, लेकिन इस मार्केट में, बड़े मार्केट में इस पॉसिबल नहीं है कि बहुत बड़ा मार्जिन कोई रख सकता है। आज के समय में बहुत कम मार्जिन पे हर आदमी काम कर रहा है।
क्योंकि कंपटीशन का समय है, सब दुकानें एक दूसरे के बगल में है। बिल्कुल। बिहार सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? बिहार सरकार हम लोग को प्रगति कराती जा रही है, रोड बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी दे रही है, जिसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा खपत हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता चाहिए? मतलब बिहार सरकार की जो सुविधाएं अपने बिहार के जो है जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है उनका भी जो बिहार में बन रहा है उसका भी एक्सपो में यहाँ लोग आए हैं। जैसे पीवीसी पाइप हुआ, बॉक्स हुआ, बोर्ड हुआ, ये सब बिहार में ही बन रहा है। उसका भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च है और सारे लोगों को उसमें हम लोग बता रहे हैं, दिखला रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से जो प्रोडक्शन हो रहे हैं और जिसका एक्सपो यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो इससे जो विधि व्यवस्था है, यानी पलायन है बिहार में, बेरोजगारी है बिहार में, इस माध्यम से भी कुछ कम? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल होगा। यहाँ पर कई 8 से 10 ऐसी स्टॉल है जो बिहार में ही बन रहा है और बिहार इसमें लगाए हैं कि लोगों को जानकारी हो कि अपने बिहार का ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर और ये दे रहे हैं। सरकार को इस पर और संज्ञान लेना चाहिए कि इसको बढ़ावा मिले। नहीं, बिहार सरकार की तरफ से तो है ही है कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ बिहार में लगे तो वो ऐसी 10 फैक्ट्रियाँ हैं जो यहाँ लगी हुई है, उनका प्रोडक्शन बिहार में हो रहा है और वो भी यहाँ एक्सपो में अपना स्टॉल और लोगों के जानकारी के लिए आर्किटेक्ट हुए, ठेकेदार हुए, कंज्यूमर हुए, सबको हम लोग इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एंकर, एबल, पोलीकैब, ये सब भी आई हुई है। बहुत शुक्रिया। हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर में क्या कुछ चल रहा है, कैसे ये एक्सपो बिल्कुल 55 यानी 55 कंपनीज जो है यहाँ पर एक्सपो में लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक काउंटर अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सबके स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विधि व्यवस्था भी सुचारू ढंग से यहाँ पर देखी जा सकती है। दिन रात मेहनत करके जो कारीगर जो बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। फाइब्रोस, ये प्रेसिजन्स, उसके बाद हम अगर देखें तो एंकर बाय पैनासोनिक, ये जो स्टॉल है यहाँ पर भी एंकर का भी देखिए इतना बड़ा इनका एक स्टॉल है। यहाँ आने का मतलब, इसमें एक बार अगर जो व्यक्ति प्रवेश करता है तो एंकर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ आपको बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी और मार्केट में जिस तरह से आप ऊहापोह की स्थिति में बने रहते हैं वो ऊहापोह यहाँ आकर आपकी दूर हो सकती है। हर तरह की हर कंपनियां यहाँ पर लगाई जा रही है। हालांकि 10 तारीख से इसका उद्घाटन है, 13 तारीख तक ये पूरी विधि व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, 13 तारीख तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी। इन 3 दिनों में बिहार के जितने भी इलेक्ट्रिक संबंधित दुकानदार हैं या जो बिल्डर्स हैं या जो आम जनता है वो अगर चाहे तो यहाँ आकर जानकारी हासिल कर सकती है कि जो बाहर में जिस तरह का हम दुकानों में जा कर के जिस तरह से उधेड़ बुन में रहते हैं कि भाई कहीं ये दुकानदार ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, कहीं वो दुकानदार ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप तो एग्जैक्ट जो प्राइस है जो कंपनी आप तक पहुँचाती है उस प्राइस में ही उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करेंगे और कल उद्घाटन है, उद्घाटन के बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है, बिहार के किस किस कोने से जनता आई है, बिहार के किस किस कोने से यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो पहुँच रहे हैं, क्या नई जानकारी हासिल कर रहे हैं और इस पूरे एक्सपो को लगाने का जो फ़ायदा है वो क्या है इन लोगों के जहन में, हम वो आपको दिखाएंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।